हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक यूनिक नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। शायद आप इस तरीके का नाश्ता कभी भी नहीं खाए होंगे। आप ये नाश्ता फ्रीज में भी रख सकते हैं 2 दिनों तक, और आप अगर बाहर में भी रखोगे ना 2 दिन तक खराब भी नहीं होगा। ये इतना हमारा टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर छोटी मोटी कभी भूख लग जाए ना, ये आराम से बनाकर खा सकते हैं। अगर आप चाय भी पी रहे हो ना, इसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये ज़रूर ट्राई करें। ये इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है, तो इसके साथ चटनी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये वाला नाश्ता झटपट बन भी जाती है, और इसको हम घर के ही सामानों से बनाएंगे। ये नाश्ता की खासियत ये है कि एक तरफ क्रंची रहता है और दूसरे तरफ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, और खाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। ये सबको घर में पसंद आने वाला है। तो चलिए यूनिक सा नाश्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मूंग दाल। ये मेरा रोस्टेड मूंग दाल है। अगर आपके पास मूंग दाल हो ना, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके फिर यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया हुआ है मूंग दाल। तो यहाँ पे मूंग दाल अगर कच्चा लेंगे ना, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसको यहाँ पे अच्छे से पहले धो देंगे, तो सारे डस्ट यहाँ पे वो निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से उसको क्लीन कर दिया हुआ है। अभी हम उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद उसमें पानी डालेंगे और उसको भिगो के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो ना, तो उस पर आप गर्म पानी डाल के उसको आधा घंटे के लिए भी छोड़ देंगे, तो आराम से पूरा अच्छे से फूल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ढक के छोड़ दिया हुआ है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है। तो सबके घर में नॉर्मली गेहूं का आटा होता है ना, तो मैंने इसलिए गेहूं का आटा इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ टी स्पून चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा ना हाथ में क्रश करके डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हाफ टी स्पून करीब सफ़ेद तिल। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। मैंने कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा गरम कर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूरा ये पाउडर हो गया है। इसी तरह हम क्रश करके कस्तूरी मेथी को भी यहाँ पे डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। अगर आप यहाँ पे घी नहीं डालना चाहो ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नॉर्मल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि सारे मसाले जो है और हमारे घी अच्छे से मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मसल कर अच्छे से मिला लिया हुआ है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको एक डो बना के तैयार कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, ये वाला डो जो बनेगा ना, तो ये पूरा टाइट डो हमारा बन के तैयार होना चाहिए। अगर यहाँ पे सॉफ्ट डो लगाएंगे ना, तो अच्छे से बिल्कुल नाश्ता हमारा बन के तैयार नहीं होगा, और यहाँ पे बिल्कुल भी क्रिस्पी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा टाइट है, तो यहाँ पे उसको ढक के छोड़ देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो मैं यहाँ पे मैंने जो भिगोया हुआ था ना, देखिए 2 घंटे के बाद ये पूरा अच्छे से यहाँ पे फूल गया है। देखिए पूरा टूट जा रहा है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पानी निकाल के हम यहाँ पे उसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें पानी बहुत ही कम डाला हुआ है। देखिए मैं दिखाती हूँ, इतना ही पानी डाला हुआ है। इसको पूरा पतला वाला पेस्ट नहीं करना है। तो देखिए हमें वैसे ही चाहिए। अगर पतला हो गया ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा हमें गाढ़ा करना है। जब इसको मैं निकाल रही हूँ ना, देखिए हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमारी ये बैटर का। तो यहाँ पे इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाले, डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, हल्दी, यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल देंगे शुगर। यहाँ पे चीनी डालने से अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा डालेंगे चिली पाउडर, हाफ टी स्पून यहाँ पे डालेंगे हम धनिया पाउडर। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा ना अदरक को ग्रेट करके, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया हुआ थोड़ा सा, इसमें चॉप्ड करके ऑनियन डाल देंगे। यहाँ पे अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन हो ना, तो वही स्प्रिंग ऑनियन को भी डाल दीजिए, और ही ज़्यादा टेस्ट आता है। यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ता, और इन सबको यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई वेजिस ऐड करना चाहे ना, तो कैप्सिकम या गाजर उसको बारीक पूरा काट के फिर इसके बाद यहाँ पे मिला लीजिए।
अगर आपको यहाँ पे और ज़्यादा तीखा चाहिए तो यहाँ पे एक हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो। और अगर ज़्यादा और चटपटा चाहिए तो यहाँ पे आप और एक हाफ नींबू का रस डाल सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था चटपटा, इसलिए मैंने बस इतना ही डाला। तो यहाँ पे हमारा डो अच्छे से पूरा सेट हो गया है। देखिए ये ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे इसको ये डो को इक्वली 3 पार्ट्स में यहाँ पे उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गया मेरा 3 पार्ट। उसके बाद एक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे दोनों पार्ट को ढक के रख देंगे। अभी यहाँ पे एक अच्छे से उसको एक रोटी का शेप दे देंगे। हम जितना पतला खाते हैं ना, नॉर्मल हमारा जैसे रोटी रहता है उसी टाइप का एक उसको हम बेल के तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे पतला या मोटा कुछ भी नहीं, आप जैसे नॉर्मल रोटी खाते हो ना उसी तरह बेल के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेल दिया हुआ, एक छोटा सा मैंने एक सर्कल का यहाँ पे मैं शेप दूंगी। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप देना चाहे तो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना उसको धीरे धीरे करके पूरा छोटे छोटे सर्कल यहाँ पे मैंने कट कर दिया हुआ है। तो ये क्या होता है ना, जल्दी हमारा छोटे छोटे बेस बन के तैयार भी हो जाते हैं और ढेर सारा हमारा एक ही मतलब रोटी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ना ये वाला नहीं निकला, तो मैंने उसको ना एक बार और से दबा दिया, तो यहाँ पे ये भी आराम से मेरा निकल गया। तो उसी तरह ना हम सारे यहाँ पे निकाल के उसको छोटे छोटे हमारा जो बेस है ना उसको बना के रेडी कर देंगे। तो ये ना बहुत जल्दी भी हो जाता है, एक टाइम में वो बहुत सारा निकल जाता है। तो देखिए मेरे इतने सारा बना के रेडी कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले 4 यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे एक ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको जितने हमें फ्राई करनी हो उतना ही लेना है, एक साथ सब कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये लेंगे मसाला और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक टीस्पून करके मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे धीरे धीरे करके उसको स्प्रेड कर देंगे। तो आप यहाँ पे सोचते होंगे ना ये तो गिर जाएगा जैसे हम इसको ऑयल में डालेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे वो अच्छे से चिपक जाएगा। और एक इसका ट्रिक भी है, मैं बताऊंगी इसको कैसे फ्राई करना है। ऐसे ट्रिक से आप अगर फ्राई करेंगे ना ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जितना अपना फ्राई करेंगे ना आप उसके ऊपर उतना ही डालें। अगर सब एक साथ हम डाल के रख देंगे ना तो इसका बेस ना थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो ये ना अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को चढ़ा दिया हुआ है, उसको अभी लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो एक को पकड़ेंगे, तो देखिए मैं कैसे पकड़ रही हूँ, इसको पकड़कर उसको धीरे से ना उल्टा उसको छोड़ना है। तो ये बिल्कुल भी इसका बेस से वो नहीं छूटेगा, आराम से फ्राई करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने कढ़ाई में आ सके मैंने उतना ही डाला हुआ है। तो मेरे यहाँ पे 4 आ जाएंगे, तो मैंने 4 बना के रेडी कर दिया हुआ है। तो वैसे हम पहले छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे ना दोस्तों, बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है। 1 मिनट के बाद ना ये सारे अपने आप ऊपर चले आएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ स्पैचुला या स्पून की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है उसको टच करने के लिए। इसको वैसे ही अभी हम छोड़ देंगे 1 मिनट तक। तो यहाँ पे इन लोग सब अच्छे से स्विम करते करते ऊपर आ गए। तो देखिए वो अपने आप तैरते हुए ऊपर उठ के आ जा रहे हैं। तो अच्छा से जोक बोल दिया ना मैंने यहाँ पे, तो वैसे लग रहा है ना जैसे पानी में इन लोग तैर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक आ गया ऊपर और दूसरा तीसरा चौथा सब एक एक करके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही हमारा टेस्टी बन के तैयार होता है। एक तरफ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, दूसरे तरफ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो यहाँ पे ना जो हमारा बेस है ना उसको ज़्यादा हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमारा जो मसाला है ना उसी तरफ हमें फ्राई करना है, क्योंकि बेस है ना बहुत ही पतला है तो आराम से ये फ्राई हो जाएगा। जहाँ पे मसाले हैं ना उसको हमें फ्राई करना है, जब तक थोड़ा सा यहाँ पे ना क्रिस्पी ना हो जाए, उसका कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम सारे यहाँ पे तैर के ऊपर आ गए। देखिए
तो यहाँ पे उसको अलट पलट कर हम यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो क्या होगा ना यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका ना जैसे आप उसका बेस जो है ना अगर फूल गया ना यहाँ पे, तो आपका अगर ना फूले आप चाहते हो, तो मेरे यहाँ पे पूरा नहीं फूला है क्योंकि मेरा बेस पूरा पतला है। तो अगर यहाँ पे अगर आपका फूल भी गया ना, तो आप क्या करेंगे, एक फोक लेके ना उसको 2-3 वहाँ पे छेद कर दीजिए। जब हम उसका बेस बना रहे थे ना उसी टाइम ही छेद कर दीजिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगा और बहुत ही आपका क्रिस्पी भी बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अगर आटा का इस्तेमाल ना करना हो ना, तो आप यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी तरीके बनाने के लिए ना, तो मैंने यहाँ पे आटा का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे देखिए सारे बनके अच्छे से तैयार हो गए हैं। उसके साइड में अलग कलर, उसके दूसरे साइड में उसका अलग कलर। तो यहाँ पे उसको निकाल देंगे और उसी प्रोसेस में हम सारे बना के यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो देखिए मैं पे उसको भी नीचे करके फ्राई कर रही हूँ कि ताकि वो ना निकले, उसी का वही ट्रिक है। अगर आप ऊपर से डाल दोगे ना, तो नीचे का उसका बेस पहले फ्राई होगा, ऊपर का हमने जो मसाले डाले हुए हैं ना, तो वो पूरा निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी स्विम करते करते यहाँ पे भागने लगेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों, पूरा इन सर्कल सर्कल होके ना फ्राई होके इन लोग घूमने लगेंगे। तो देखिए अपने आप ऊपर उठ गए वो सारे जितने हमारे डाले हुए ना नाश्ता, तो वो सब अपने आप घूमने लगे। देखिए जैसे ऊपर पानी में ये लोग स्विम करें वैसे लग रहा है ना। तो यहाँ पे इन सबको अलट पलट कर उसको यहाँ पे फ्राई करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए उसके बेस को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये वाले जो इसमें मसाले हैं ना उसी को हम फ्राई करके निकाल देंगे, जब तक थोड़ा सा ना यहाँ पे उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए कितना सुंदर कितना डिलीशियस लग रहा है ना हमारे ये वाला नाश्ता। ये पूरा यूनिक वाला नाश्ता है और इसको ना आप अगर सफ़र में जा रहे हैं तो आराम से कैरी करके लेके जा सकते हैं 2 दिनों तक, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। और इतना टेस्टी भी है ना दोस्तों, बिना आप चटनी के भी खा सकते हो। तो इसको देखिए कितना सुंदर, पूरा बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तो ये सब कुछ हम बना के रेडी कर दिए हुए दोस्तों। ये वाला अभी बारिश का टाइम है ना, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देखिए इसकी ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, देखिए कैसे पूरा अलग लग रहा है, उसका पीछे वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा प्लेन लग रहा है। अगर आप यहाँ पे गेस्ट भी आ गए ना, आराम से बना के तैयार कर सकते हो, बहुत फटाफट बन भी जाती है, बहुत ही टेस्टी वाला भी लगता है हमारे ये वाला नाश्ता, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए ये येलो पार्ट दिख रहा है, दूसरे तरफ दिख रहा है कोई अलग कलर। ये वाला यूनिक सा नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। और जितना भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं ना, सब घर के ही हमारे सामान है। तो ये वाला देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, सब पूरा सेट हो गया एक बेस के ऊपर। देखिए मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ, आराम से टूट भी जा रहा है। फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।